चलिए इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल को एक साथ चला रहे हैं हम। यही जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इफ yx इंटीग्रल ऑफ कोसेक x प्लस साइन x अपॉन कोसेक x प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है ना, टेन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलता है लिमिट x एक्सटेंस टू π/2 yx इक्वल टू 0 बोल रहा है इसमें। तो हमको y π/4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आप लोग साले ये बहुत टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो हम सबसे पहले i इज इक्वल टू ले लेते हैं बिना लेट के। ये भी आया था जनवरी 2024 का एक सेशन में आया था, शायद फर्स्ट सेशन में आया था ये। तो कोसेक x को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक x 1/साइन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारा कंडीशन होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कोसेक x और सेक x, तो 1/साइन x और कॉस x, माने हमें इसको साइन कॉस का टर्म मिला रहे हैं। ये हो जाएगा कितना, साइन टेन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो इस टाइप के मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने रेफरेंस बुक और शायद एनसीईआरटी के बुक में भी किए होंगे। अब हमारा कंडीशन ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्सल के ऊपर चला जाएगा तो हमको क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो 1 प्लस साइन 4x dx। तो आपको ये कैंसल आउट हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो आप 1 प्लस साइन 4x। यदि आप साइन एक्स को t लेते हैं तो कॉस एक्स यहाँ पर क्या होगा, किस टर्म में आएगा, dt के टर्म में। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1, बहुत सारे इसमें नियम चेंजेस होते हैं dt। अब वही पैटर्न आ गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू पावर 4। अब आप एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब टी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/टी स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव में हैं, दोनों पॉजिटिव में हैं। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट फिर से करना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बार बार आपने बनाया होगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt और डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2, है ना। इसको ब्रेक करोगे डिनोमिनेटर को तो ये आएगा। ऐसा इसलिए लिखे ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। अगेंस्ट t माइनस 1/t इज इक्वल टू आप ले लो u, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, देखो सब्स्टिट्यूट हो गया dt इक्वल टू du। मैं इसको कंटिन्यू बता रहा हूँ क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं PYQ जेई का, स्कूल लेवल का नहीं कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को हम बताएं, एक बार में समझ जाइए। अब तो हो जाएगा कितना, du और u स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यदि आप फार्मूले को ईमानदारी से याद किए होंगे तो आपको फार्मूला में आएगा 1/dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो आपका 1/a टेन इनवर्स x/a, तो हो जाएगा 1/a माइनस √2 और टेन इनवर्स u अपॉन √2। चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, u हम क्या लिए हैं टी स्क्वायर, है ना, तो ऐसा लिखते जाओ 1/√2 और टेन इनवर्स u की जगह इसको रखेंगे
टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 टी। अब आप टी आप किसको सपोज किए थे, टी साइन एक्स को लिए थे, तो यहाँ लिख दो 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स। बस यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया होगा। अब आपको कंडीशन क्या अप्लाई करने को बोलता है, ठीक है, आपको कंडीशन जो अप्लाई करने को बोलता है आप उसको पुट कर दो। सबसे पहले आपका है एक्स एक्सटेंसिव टू क्या बोल रहा है, पाई बाई 2, और है ना एक्स की जगह आपको क्या रखना है, पाई बाई 2, और वाई की जगह आपको 0 रखना है। तो रखिए, चलिए पहले ये कंडीशन आप देख लिए कि y इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स, यही आ रहा है ना। तो y की जगह आपको 0 रखना है और x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2, ठीक है। तो जो कंडीशन आएगी आप उसमें से मैच कर लेना है, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी ना, c की वैल्यू हमको लेना है ना। हाँ, ये हो गया 0 और 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 0, माने पूरा टोटल ये 0 आ गया प्लस c। तो c इक्वल टू हमको 0 मिल गया। तो y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स। कांस्टेंट टर्म 0 मिल गया तो y पाई बाई 2 आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो y की जगह पाई बाई 4 रख दो, 1 बाई अंडर रूट 2 और टेन इनवर्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4। चलिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सा आने वाला है। ऑप्शन लिखे नहीं है ना, ऑप्शन नहीं लिखते हो। y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स साइन पाई बाई 4 1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई 2, तो कितना जगह माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 कट जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिया था इसमें, टेन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस तो दिए थे आपको, हमने लिखा नहीं है। पहला था 1 बाई 2 टेन इनवर्स 1 बाई अंडर 2, ऑप्शन ये था पहला 1 बाई 2 टेन इनवर्स 1 बाई 2, ऐसा था ना, और अंडर रूट 2 था। अच्छा हाँ, दूसरा क्या था, माइनस 1 बाई, अच्छा माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2। चलो तीसरा बताओ क्या था। अच्छा 10, यही ऑप्शन था तीसरा ना हमारा, 1 बाई अंडर रूट 2 और टेन इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। और चौथा क्या था, अच्छा वो नहीं था, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा हमारा ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको इस फॉर्म में आएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको टेन इनवर्स के फॉर्म में लाके जो भी कंडीशन दिया है उसको सॉल्व करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। कॉपी करिए और क्वेश्चंस चलते जाएंगे, हमें मैथ फिजिक्स चलते जा रहा है। तो और ऐसे PIQs देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल में 9826159761 को क्या करना पड़ेगा, सर्च करके राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।